उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के आंकड़े देखने चाहिए ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है और बीजेपी के दावे में कितना दम है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कल चुनाव है। बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन एक सीट पर पेंच फंस गया है, जिसे जिताने के लिए बीजेपी को 9 विधायकों की जरूरत है, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 विधायकों की ही जरूरत है। और अब आपको यूपी विधानसभा का नंबर गेम भी समझा देते हैं। क्या है वो नंबर गेम? विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुल 403 सीटों में से 4 सीटें खाली हैं इस वक्त, यानी कि अभी कुल 399 विधायक हैं यूपी विधानसभा में। एनडीए में शामिल बीजेपी की 252 सीटें हैं। उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल के 13 विधायक हैं। निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। जनसत्ता दल के पास 2 और राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 9 सीट है, जो अभी अभी एनडीए में शामिल हुई है। यानी कि सहयोगियों को मिलाकर के विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 288 विधायक है इस वक्त यूपी में। लेकिन इनमें से बीएसपी के 1 विधायक अब्बास अंसारी जेल में है। मतलब बीजेपी के पास 287 विधायक बचे। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए, जबकि 8 सांसदों के लिए कुल 296 वोट चाहिए, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 287 वोट हैं। ऐसे में 8वें प्रत्याशी की जीत के लिए बीजेपी को 9 वोट की और जरूरत पड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए सिर्फ 3 ही वोट और चाहिए, जो आंकड़े इस वक्त यूपी विधानसभा में है। 2 विधायकों वाली कांग्रेस से गठबंधन के बाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 110 विधायक हो गए हैं। तो अब आपको आगे का भी जो गणित है, नंबर गेम है, वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में हैं। और अगर समाजवादी पार्टी विधायक राकेश पांडे बीजेपी को वोट करते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी को 4 वोट की और जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्रॉस वोटिंग ही एकमात्र अब जरिया है। और इन सब के बीच में यूपी से विधायकों के टूटने की खबरें भी आने लगी हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ये पूरा नंबर गेम है जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से राकेश पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह, और इसके अलावा आपको बाकी सीटों का भी आंकड़ा देते हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश सिंह है। रायबरेली से ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे, जालौन की कालपी सीट से विनोद चतुर्वेदी, अमेठी सीट से पत्नी महाराजी प्रजापति, जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, ये इस बार चुनावी मैदान में है। कौशांबी की चायल सीट से पूजा पाल हैं। कौशांबी की सिराथू सीट से पल्लवी पटेल इस बार हैं मैदान में। तो ये वो 8 नाम आपके सामने हमने रखे जिनके लिए कल बीजेपी को वोट करने की चर्चाएं तेज हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे से इस रिपोर्ट को आप समझिए। इस पूरे मामले पर उन्होंने नजर बनाया हुआ है। क्या है उनकी वो रिपोर्ट, आपको वो भी दिखाते हैं। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटों के लिए कल मतदान होगा और यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी जहां अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब अपने विधानमंडल दल की बैठक आज बुलाई तो उसमें लगभग 8 विधायक नदारद रहे, 8 विधायक नहीं पहुंचे और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सपा के लगभग 8 विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं और ये क्रॉस वोट बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में जा सकता है। यानी कि बीजेपी का 8वां प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि बीजेपी को मात्र 8 विधायक के वोटों की जरूरत और है। बीजेपी के पास 8वें प्रत्याशी के लिए फिलहाल 29 वोट है, लेकिन अगर 8 वोट और मिलते तो यह संख्या 37 तक पहुंच जाएगी और यूपी में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। यानी कि क्रॉस वोटिंग कल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ सकता है और 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी एक यह भी संदेश देने का प्रयास करेगी कि उत्तर प्रदेश में सपा के कई विधायक उनसे टूट रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।